कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जब मैंने एक बार कह दिया कि चित्रांश को पिंजरे में बंद तोता बना दूंगी तो बना दूंगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये अस्पताल में तोड़ फोड़ करना कोई बच्चों का खेल है? मैं अभी आरसी श्रीवास्तव से बात करता हूँ। वैसे हमारे होने वाले दामाद जी इंडिया कब आ रहे हैं? कमाल हो गया, ये खुशखबरी तो आपको देनी ही पड़ेगी। बंद कर तेरी जबान, नहीं तो यही डाल देंगे दोनों को। क्या करना है साहब? जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करो। मेरे बेटे संदेश को लगाम दे। तू उस पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहा है। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, अस्पताल में जाकर देख, वो जो भी कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। अगर इसी तरह हमारी बात मानते रहोगे तो बहुत जल्द ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। एक ओर सक्सेना परिवार में पुत्रियों की पीड़ा है, तो दूसरी ओर श्रीवास्तव और जौहरी परिवार में पुत्र लाभ और संदेश की पीड़ा है। तो दिखाएं घर जवाई बने संदेश की पीड़ा। जो आगे ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग डैड। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। आओ, बहुत सही वक्त पर आए हो। बैठो, बैठकर चाय पियेंगे और बातें भी करेंगे। हाँ संदेश बैठो। भावना में बहुत थक गया हूँ, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। 1 मिनट संदेश। भावना बेटी, ठीक ही तो कह रहे हैं दामाद जी, अब इतना बड़ा कारोबार संभाला है, थक गए होंगे ना। अरे साथ बैठकर चाय पीने में कौन सी प्रॉब्लम है? और अगर डैड चाहते हैं, डैड की ये इच्छा है, तो हमें साथ बैठकर चाय पीना चाहिए ना। भावना तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा? मुझे अपने कमरे में जाना है। ओके? कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, हम चाय वहीं भिजवा देंगे। हाँ। और सुनो, तुम्हारे पापा आए थे, अस्पताल को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए पापा, आपने मुझे सीईओ बनाया है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है, तो मैं चला। आपको आपका अस्पताल मुबारक हो। क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना दामाद जी थके हुए हैं, और आप ये चिंता वो चिंता, इसकी फिक्र उसकी फिक्र, ये आए थे वो आए थे। ओफो, कोई बात नहीं है जवाई बाबू, अब जाकर आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। हाँ देखिए सासू माँ, मुझे ये जमाई राजा कुछ पसंद नहीं है। मेरा नाम संदेश है, मेरा एक ही संदेश है कि मुझे मेरे काम में किसी का दखलंदाजी नहीं चाहिए। चलो भावना, पति सेवा नहीं करनी है क्या? संदेश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वाह, क्या तेवर हैं इसके। जग्गू ठीक कह रहा था। देखिए जी, अब आप दोनों समधी मिलकर ना मेरे जमे जमाए दामाद जी को हिलाना मत। इतनी मुश्किल से मैंने उनको मनवाया है, अस्पताल भिजवाया है, अब वो फिर से रूठ गए ना तो चले जाएंगे यहाँ से। तो उसे प्यार से समझाओ, उसे बताओ कि इस घर की क्या तहजीब और तमीज है, या कैसे रहा जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है। आरसी साहब,
आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर अभी नहीं आरसी साहब, वक्त देखकर। कहीं मैंने संदेश को अस्पताल की जिम्मेदारी देकर कुछ गलत तो नहीं किया? कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं होगा? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रांश, क्या बात है, आज बहुत जल्दी में हो? चाय नाश्ता किया भी नहीं जा रहे हो? क्या बताऊं आंटी, चैनल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लाभ को पता नहीं क्या हो गया, चैनल पे से मन हट रहा है उसका। लेकिन दोस्त का है उसे, तो अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। वैसे भी आंटी आज काम कुछ ज्यादा है, इसलिए जल्दी में हूँ। अरे हाँ बेटा, वो NRI माथुर साहब आए थे, उन्होंने अर्चना की शादी पक्की कर दी। ऐसे अच्छे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। ठीक है आंटी, तो अच्छी बात है। आप और अंकल जो ठीक समझे, हमसे जितना बन सकेगा हम करेंगे शादी में, और क्या। बस आंटी चिंता है तो बस एक ही बात की कि मुंबई के डॉन बालेश्वर सिंह चौधरी अगर इस शादी को शांति से हो जाने दे तो अच्छा है। वैसे अर्चना की शादी के बारे में राय मशवरा करने के लिए हम वकील रामनाथ जी से मिलने गए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, वरना ऐसे माफिया और बदमाशों का क्या भरोसा, कब हमारी दूधती रग पर हाथ रखते। आप टेंशन मत लीजिए आंटी, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। नहीं बेटा, इस बार संजोग कुछ अच्छे हैं। समधी जी बड़ी सादगी से शादी करना चाहते हैं, और वकील रामनाथ जी का भी यही कहना है कि चुपचाप शादी कर लो, तो ऐसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंटी अब हालात का बहाना करके तो अर्चना को खाली हाथ विदा नहीं कर सकते ना, जितना हो सकता है करेंगे, और क्या। देखो चित्रांश, वैसे अभी शांति है, इसलिए हमें जल्द से जल्द अर्चना की शादी कर देना ठीक होगा। अर्चना को जो देना है वो बाद में सोच सकते हैं। आंटी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शांति तूफान के पहले की शांति है। मेरी मम्मी के दिमाग में क्या पकड़ा ये तो सिर्फ वही जानती है, हम नहीं बता सकते। हाँ लेकिन एक चीज है, जो भी कदम रखेंगे एकदम ध्यान से रखना होगा, सोच समझ के। बाकी तो फिर चलिए मैं चलता हूं। Welcome, sir. No formalities, please. वेलकम मिस्टर श्रीवास्तव। It's okay, it's okay. आरसी साहब, अब इन लोगों को अपने असली मालिक का स्वागत तो करने दीजिए। दोस्तों, ये हैं आरसी साहब, जिनकी खून पसीने की कमाई इस अस्पताल में लगी है, और मेरा बेटा संदेश तो मेरा बेटा होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। आरसी साहब और मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरे बेटे संदेश ने इस अस्पताल में आकर कुछ काला पीला किया हो
ऊंच नीच की हो, उसको बिग बॉस को जानी, मेरा मतलब है आरसी के सामने बताओ बिना खौफ। मिस्टर बोझ, आप बताइए। Yeah, why not? Sure. बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए। Thank you very much, sir. बैठिए। सर, सबसे पहले तो उन्होंने हमें धमकाया कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, हॉस्पिटल की गाइडलाइन और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। सर, उन्होंने मुझ जैसे सीनियर डॉक्टर को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का एक मामूली सा इंचार्ज बना दिया सर। मैंने सर भावना बेटी का वीवीआईपी ट्रीटमेंट किया सर। और हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ये बात आपको डॉक्टर नादिरा बताएंगे। सॉरी सर, आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि 1 महीने के भीतर भीतर हॉस्पिटल को 50% प्रॉफिट होना चाहिए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इतना पैसा तो ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता है ना। इसके लिए तो हमें गलत काम करना पड़ेगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। सर, सपोज हम ईसीजी टेस्ट, एमआरआई टेस्ट की फीस बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम 5%, 10% इतना ही तो बढ़ा सकते हैं। एकदम से 50% तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। इससे तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा। आफ्टर ऑल हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। और किसी को कुछ कहना है? आप कहेंगे कुछ? जग्गू, रहने दीजिए, मैंने सब समझ लिया है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। आरसी, मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है। ये तेरा अखबार है ना, हिडन विजन, सिर्फ तेरे नाम का है, जिसके सारे काम मैं देखता हूं। क्या साख है उसकी? एक पाई का हिसाब किताब खराब नहीं है। कोई कह सकता है हेरा फेरी? बस ये मेरी औलाद, मेरे नाम पे कलंक है। और देश को अस्पताल और कारीन पर भरोसा। जग्गू, चुप कर। तू तो अपने बेटे के पीछे ही पड़ गया है। अभी तो उसने अस्पताल संभाला है, नई सोच का लड़का है, कुछ होगा प्लान उसके मन में। अब उसने जितने भी फैसले लिए हैं वो अस्पताल को फायदे पहुंचाने के लिए लिए हैं। अब वो सही है या गलत है ये तो संदेश ही बता सकता है। और देख जग्गू, मेरा उसूल है, या तो मैं किसी पर विश्वास करता नहीं, और करता हूं तो सब कुछ उसी पर छोड़ देता हूं। काश तू अस्पताल की पावर ऑफ अटर्नी अपने पास रख लेता। कम से कम हमारा दबाव तो उस पर रहता। अरे मैं ना सही, तू बनना यहां का केयर टेकर। मैं दिलवाऊंगा तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी। तू समझाना उसे प्यार से बिजनेस के उसूल। मेरा यहां दखल देना ठीक नहीं है, समझे ना? आरसी, मुझे नहीं लगता संदेश अब मेरी बात मानेगा। उसके पर निकल आए हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तू अपनी देख। चित्रगुप्त, आपकी चिंता व चिंतन साथ साथ निकल रहा है। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि
पुनः मायावी पापी के हाथों में शक्ति आने वाली है। ये दृश्य तो यही बता रहे हैं प्रभु, परंतु मेरा चिंतन ये बता रहा है कि नारद जी इस प्रहार का प्रत्युत्तर पूरी शक्ति के साथ देंगे, क्योंकि ये अंतिम विजय या अंतिम पराजय कहाँ है प्रभु? अभी तो रणनीति और कूटनीतियों का घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। कभी नारद जी इसमें विजयी प्रतीत होते तो कभी मायावी पाप। आप वर्तमान स्थिति की समीक्षा इस प्रकार करते हैं चित्रगुप्त, जबकि मैं सृष्टि का निर्माता स्वयं ये विचार करता हूं कि यदि नारद को दिव्य शक्तियों के साथ पृथ्वीलोक पर भेजा गया होता तो परिदृश्य कुछ और होता चित्रगुप्त। परंतु ये परिदृश्य भी बहुत रोचक है प्रभु। देखिए आगे का दृश्यावलोकन। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तुझे भी ना यही कस दूंगा मैं। नहीं माँ, अब मुझे नसीहत देना मत शुरू कर दीजिएगा प्लीज। मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मुझे। बाप रे, कितना अंगार हो रहा है मेरा बेटा। बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी और तुम्हारे सिर पर ममता का हाथ फेरने आई थी बेटा। देखो लाभ बेटा, बुजुर्गों का कहना है कि जब मन अशांत हो, जब क्रोध आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए। मन शांत हो जाता है, शांति मिलती है। लो आराम से आराम से पी लिया ठंडा पानी। कहाँ है शांति? ये सब दिल बहलाने की बात है। लाभ का दिल इन सब बातों से नहीं बहलने वाला, नहीं बहल सकता इन सब बातों से। देखो बेटा, बेटा तुम अपनी जगह सही हो और ये दुनिया अपनी जगह सही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है बेटा। वो कहते हैं ना बेटा कि जब नाव भंवर में फंस जाए तो गोल गोल घूमती रहती है। बस बेटा लाभ, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही भंवर में फंस चुकी है, गोल गोल घूम रही है। तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी बेटा? कहाँ से मिलेगी? क्या खूब बात है। ऐसा क्या मांग लिया था मैंने भगवान? ऐसा क्या मांग लिया? बेटा लाभ, अब तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ और प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए शांति मिले।
हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़री सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ